साहिबान फ़हम अरबाब दानिश अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा बयान करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में हमसाया कौन होगा और अल्लाह के कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कसाई की दुकान पर क्यों गए और वो कसाई एक बूढ़ी औरत को टोकरी में डालकर छत से क्यों लटकाता था। जी तो प्यारे नाजरीन, मैं हूँ सैयद फजल अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फजी टीवी। अगर तो आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वाकया कुछ यूं होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से महवे मुनाजात थे, यानी कि दुआ कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आता है कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, परवरदिगार ए रब्बे जुल जलाल, क्या मुझे ये खबर दी जा सकती है कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा और क्या मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, फला शहर के फला मोहल्ले में एक कसाई रहता है, जाकर उससे मिलो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कहने पर बड़े शौक से उस कसाई की दुकान की जानिब रवाना हुए। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फला शहर के फला मोहल्ले में उस कसाई पर नजर पड़ी तो बहुत खुश हुए। वो इस ख्याल से इसके पास खामोशी से बैठ गए कि क्या ही खूब हो कि मैं इस शख्स के अमाल व किरदार का बगौर जायजा लूं। शायद ही मुझे इसकी सीरत से वो खास अमल मालूम हो सके जो इस कदर बारगाह इलाही में मकबूल व पसंदीदा है कि यकीनी बहश्ती होने और मेरे हमसाया होने का बाइस है। आखिर ऐसा कौन सा मुनफरिद अमल इस शख्स का खुदावंद मुतआल को पसंद है जिसकी वजह से इतने बुलंद मर्तबा व मुकाम पर फाइज है। काफी वक्त उसकी दुकान पर गुजारने के बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऐसे राज से आगाह ना हो सके जो उस शख्स का खास अमल शुमार होता। बस वही गोश्त फरोशी और लेन देन का सिलसिला जारी रहा। लेकिन शाम के वक्त जब कसाब अपने दुकान का दरवाजा बंद करके अपने घर को रवाना होने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाए बगैर इस जवान से दरख्वास्त की कि मुझे आज की रात अपना मेहमान बना लो। इसने आपकी दरख्वास्त पर आपको अपना मेहमान बनाने पर आमादगी जाहिर की और अपने घर ले जाकर ठहराया। उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब मेहमान नवाजी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी से फारिग होने के बाद अपने घर की छत के साथ अवेजा एक टोकरी की रस्सी खोली और आहिस्ता आहिस्ता इस रस्सी को पकड़कर टोकरी को नीचे उतारना शुरू किया। जब टोकरी सामने आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा गठरी नुमा कपड़े में बंधी हुई एक बूढ़ी औरत थी और वो जवान एक शोरबा किस्म की खुराक का एक प्याला लाया और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ इस बूढ़ी औरत को खिलाना शुरू कर दिया। वो बूढ़ी औरत कभी आसमान की तरफ देखती और इसके लब हरकत करते और कुछ बोलती, लेकिन इसकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी। इस बूढ़ी औरत की खिदमत से फारिग होकर कसाई ने अपने मेहमान की यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मजीद खिदमत गुजारी के फराइज अंजाम दिए और इजाज़त चाही और जाकर सो गया। फिर इसके बाद मेहमान और मेज़बान दोनों महवे आराम हुए यानी आराम करने लगे। सुबह होते ही कसाई जवान ने फिर मेहमान और बुढ़िया की खिदमत के फराइज अंजाम दिए। फिर इस बुढ़िया को इसी टोकरी में डालकर घर की छत से अवेजा कर दिया और मेहमान को साथ लेकर दुकान की जानिब रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौरान सफर इस जवान से पूछा, ये बुढ़िया कौन थी? तो कसाई ने जवाब दिया, ये मेरी वालदा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तूने क्यों अपनी वालदा को टोकरी में डालकर घर की छत से लटका दिया है? कसाई ने जवाब दिया, घर में सिर्फ मैं और मेरी वालदा रहते हैं, कोई देखभाल के लिए मौजूद नहीं है। मुझे खौफ था कि कोई हैवान इसे तकलीफ ना पहुंचाए, इसीलिए महफूज जगह पर रख दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तू अपनी वालदा को गज़ा खिला रहा था तो तेरी वालदा आसमान की तरफ मुंह करके क्या कहती थी? तो कसाई ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही थी कि खुदाया मेरे बेटे को रोज़े क़यामत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमा। ये सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
تجھے خوشخبری ہو کہ تیری والدہ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کل سے تیرا مہمان بننے والا شخص میں موسیٰ ہوں۔ میں نے خداوند متعال سے درخواست کی تھی کہ مجھے میرے بہشتی ہمسائے کی خبر دے۔ ادھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے ہمسایہ ہوں گے۔ میں نے جو معلوم کرنا تھا وہ تیرا پسندیدہ عمل تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا کہ تیرا پسندیدہ عمل کون سا تھا جو آپ کے میرے ساتھ جنت میں ہمسائے ہونے کا سبب ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت قصے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔